मुझे ये बताइए कि हम सब, जैसे आपने स्टार्ट पे बात की, हमें पता है कि यहाँ पे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमारे लिए शायद सैर तफरी होती है, मगर यहाँ पे ज़िंदगी सहल नहीं है। इसको सहल बनाने के लिए यहाँ से नुमाइंदगान भी हैं जो ऐवानों में आते हैं, पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, तरक्याती मनसूबों में अरबों खरबों के बजट भी हम सुनते हैं जो दिए जाते हैं। आपको लगता है हुकूमत जानबूझ के यहाँ पर नहीं फंड्स लगाती, या जो मुकामी अफराद हैं वो तैयार नहीं होते अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए? प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम तो यही है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि जो इलेक्ट होके आते हैं लोग, वो अमीर लोग और वो उसी माफिया के हिस्से होते हैं उनका। जिस तरह ये आखिरी चंद हफ्तों में जो आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो बिलों के ऊपर बहस हो रही है कि जब फैक्ट्री लगा के आप आखिरी कोई 60 के करीब जो है 1-2 महीने में बगैर किसी बहस के मोहर पे मोहर लगा के बिल कर दिए गए। और वो शायद खान अब्बासी साहब, मैं नहीं कह रहा, साबिक वज़ीर आज़म है, वो कह रहे हैं कि जनाब इसके अंदर कई चीज़ थी जो यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई थी, उसकी तफसील हम बताएंगे कि करोड़ों रुपए लिए गए उन बिलों के पास करने 15 से 25 करोड़ वो 15 से वो ये शायद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी कई दफ़ा उसमें से 15 से 25 करोड़ रुपया लिया। तो ये कोई सीमेंट लॉबी का है, कोई जो है चीनी लॉबी का है, कोई जो है किसी और लॉबी का है। ये पावर लॉबीज़ हैं जो पैसा खर्चती हैं। और वो गरीब आदमी जो है 70s में होता था, भुट्टो साहब का इसीलिए कोई एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि उन्होंने खंबे खड़े किए थे और वो मिडिल क्लास के और लोअर क्लासेस के लोग थे और वो जीत गए थे, बड़े बड़े जागीरदार। मुझे उस ज़माने की सुर्खियाँ याद है 1977 की और इवन 77 की कि जी बुर्ज उलट गए, पीर पगाड़ो हार गए, फलाने साहब आ गए, फलाने हार गए। जितने भी जागीरदार थे पंजाब सिंध बलूचिस्तान के, वो 70% जो थे वो हार गए थे, बिल्कुल हार गए थे। और वो हारे थे वो एक बिल्कुल आम लोगों से, किसानों से, मजदूरों से हार गए थे। तो ये अब तो वो वाला निज़ाम नहीं रहा। पीपल्स पार्टी के ज़माने में मिडिल क्लास के लोग नज़र आ जाते, अब कोई नहीं है। नून लीग में कोई अब बड़ी मुश्किल से जमात में है, कोई ढूंढने, बड़ी मुश्किल से इन्होंने कोशिश की थी। इमरान खान ने एक रीज़नेबल हद तक जो है इन्होंने आम लोगों को, इस तरह हम जो मुराद सईद वगैरह या इस तरह के काफ़ी लोग थे जो मिडिल क्लास से जो बिल्कुल काफ़ियों के नाम लिए जा सकते हैं, कोशिश की थी। मगर फिर भी इनके यहाँ भी गलबा आ गया कि जनाब वो इलेक्टेबल्स रखना है। तो वो उस वक्त यही बहस रहती थी कि जनाब ये इलेक्टेबल्स के थ्रू आएंगे तो आपके साथ ये वो करेंगे जो उन्होंने किया। फिर वो जैसे आए हैं वो वैसे ही चले गए हैं। वैसे ही वो जो सारा जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान के साथ जो तमाम लोग गए हैं, इन्हीं लोगों पे ये पॉसिबल नहीं है कि जिन लोगों के थ्रू आप आएँ वो उन्हीं के थ्रू आप उन्हीं की जड़ें काटें। वो आते ही इसलिए हैं। सो लोगों का क्या करेंगे? लोग इन लोगों को वोट देते हैं क्योंकि वो इसलिए वोट देते हैं कि उनको थाना कचहरी के निज़ाम में फंसा के रखा हुआ है। ये लोग जी वो पूछे अगर किसी से भी आम आदमी से कि जनाब आपने फलाने को क्यों वोट दिया, वो कहे जी वो मेरे मामे को उठा के पुलिस वाले ले गए थे तो इन्होंने मदद की थी। वो ये नहीं गौर करते कि वो मामे ने ही उसको पहले अंदर करवाया होता है, फिर मामू ही उसको छुड़वा लेते हैं। तो इसीलिए ये निज़ाम चलता है। इसके लंबी बहस में आप चली गई। इस निज़ाम से मुतालिक एक छोटी सी बात करके मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। वैसे तरीन साहब ने कहा कि अब जो छोटा जहाज है उससे काम नहीं चलेगा, जंबो जहाज लेकर आएंगे। पहले तो आमिर साहब दुआ गो हैं बटग्राम के अंदर जो हो रहा, अल्लाह करे कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो जल्द अज जल्द। अंधेरा तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पहाड़ों के दरमियान है ये इलाका पूरा, तो ख़तरात हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चीज़ें चल रही हैं, बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं। अच्छी खबर ये आई है कि 6 बच्चे और 2 उस्ताज़ा, 8 लोग थे, उनमें से 5 जो हैं उनको रिकवर कर लिया गया हुआ है, उनको नीचे ले आया हुआ है। और हेलीकॉप्टर रात के वक्त क्योंकि नहीं इस तरीके से उसके ज़रिए रेस्क्यू पॉसिबल, तो ज़मीनी और दूसरे ट्रेडिशनल तरीके इस्तेमाल करके जो है लोकल लोग और फ़ौज के साथ मिलके ये किया हुआ है। आज सारा दिन ही ये चलता रहा। और अच्छी बात ये है कि आप सही कह रही हैं कि 5 घंटे बाद ये शुरू किया गया सोशल मीडिया पे आने पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे आने के बाद ये इसलिए हुआ कि ये बड़ी आम बात है। पहाड़ी इलाकों में हम लोग बस, शहर के लोगों के लिए तो पहाड़ी इलाके बस एक खूबसूरत मुकाम है जहाँ पे साल पे एक दिन अमीर लोग बच्चे लेके जाते हैं या दरमियाने तबके के भी लेके आते हैं कि बड़ी अच्छी पहाड़ियाँ। मगर वहाँ पे रहना जो है, और बुरे मौसम में जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए या लैंडस्लाइडिंग हो जाए तो वो बड़े पुरखतर होता है, बहुत ख़तरनाक होते हैं। और उनके ये रोज़मर्रा का वाक़या है तो ये हाईलाइट हो गया क्योंकि ये एकदम से बच्चे थे, 6 बच्चे थे
और ये बड़ी अच्छी बात है कि पूरी पाकिस्तान की कौम इसकी तरफ देख रही है। इंटरनेशनली भी ये रिपोर्ट हुआ कि लाइव ये चल रहा था सिलसिला, और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 लोग अभी भी रेस्क्यू करने वाले हैं। मगर पहले तो ये बात ये है कि ये चेयर लिफ्ट बड़ा मॉडर्न सा लफ्ज लगता है, जिस तरह के यूबिया में लगी हुई है या पत्रियाटा में है। अच्छा, फौरी तौर पे वो चीज़ ज़हन में आती है। ये एक इसे मुकामी तौर पे वो डोली कहते हैं। ये खुद ही बनाई होती है, लोगों ने लोकल लोग मिलके बना लेते हैं। अच्छा। खुद बनाई जाती है। वहाँ पे आप देखें ना, वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि ये अगर रास्ते में दरिया है या पहाड़ हैं एक दूसरे से, तो पहाड़ी रास्ते से जाने के लिए या लंबा पुल के ज़रिए जाने में कई दफ़ा एक 2-2, 3-3 दिन का फ़र्क होता है। तो ये स्कूलों के बच्चे कई दफ़ा इस पहाड़ पे रहते हैं, उस तरफ पहाड़ है, स्कूल उस तरफ होता है, तो ये या आमदोरफ्त के लिए या रोज़ कारोबार के लिए ये इस तरह की सैकड़ों डोलियाँ जो हैं पहाड़ी इलाके में बनाई जाती है। मसला ये है कि इसकी कोई रेगुलेशन नहीं है, और लोग बस अपने रिसोर्सेज से अपने तरीके से इसको बना लेते हैं। एक लंबी सी तार डालते हैं और उन तारों के ऊपर जो है कई दफ़ा लकड़ी की, कई दफ़ा मेटल की, वो बना के इस तरह की ये डोलियाँ बना लेते हैं, और एक तरह से लोग खींचते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, और इसके बेतहाशा एक्सीडेंट होते हैं। ये फंस जाती हैं, गिर जाती हैं, टूट जाती हैं, तारें टूट जाती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इसकी कोई रेगुलेशन नहीं है। इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई इजाज़तनामा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी इस पर गौर नहीं किया, गवर्नमेंट ने कभी मदद नहीं की, क्योंकि ये छोटियाँ ब्रिजेस बनाना या लॉन्ग टर्म वो सड़कें बनाना वो अरबों करोड़ों का ठेका होता है। ये बड़ी थोड़ी देर के, थोड़े पैसों के साथ, थोड़ी रिसोर्सेज के साथ अगर ये गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरेस्ट कर ले तो ये लोगों के लोकल मसाइल हल हो जाते हैं। मगर ये होते रहते हैं वहाँ पे ये एक्सीडेंट। ये तो एक लोगों का इसी बहाने शायद गवर्नमेंट इस तरफ माइल हो कि इसकी कोई पॉलिसी बनाए, इसकी रेगुलेशन करे, वरना लोगों के मसले हल हो जाते हैं। वरना आप देखें चेयर लिफ्ट जो यूबिया की थी वो ये 2-3 साल पहले गिर गई थी, उसके अंदर जो है 10-12 लोग मर गए थे। उसके बाद ये मैं अभी पता कर रहा था कि ये गुज़श्ता बरस जो एबटाबाद में रस्सी टूटने से इस तरह की, ये कई दफ़ा लोहे की तार होती है, कई दफ़ा लोहे की बजाय रस्सी इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा। रस्सी टूटने से 6 बच्चे डोली में फंस गए थे, वो भी इस तरह ही लोकल मुकामी लोग लगे रहे, बड़ी देर बाद उन्होंने उनको रेस्क्यू किया। फिर पिछले साल ही चेयर लिफ्ट की रस्सी टूटने के 2 वाक़यात में 3 अफराद दरिया में डूब के मर गए। स्वात में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, और मैंने इस तरह कहा कि ये तकरीबन सैकड़ों इस तरह की डोलियाँ हैं या इस तरह की मुकामी तौर पे बनाई गई जो हैं, वो मैकेनिकों की बनाई हुई या गांव के लोगों की बनाई गई देसी चेयर लिफ्ट्स कह लें आप इनको। सो मेरा ख्याल ये इसी बहाने ये ज़रा इशू जो है वो हाईलाइट हो गया है। इसके बाद गवर्नमेंट को चाहिए, जो लोकल इंतज़ामिया को चाहिए कि लोगों की मदद करके उनके साथ इन्हीं चीज़ों को, ये चीज़ रुकेगी नहीं क्योंकि लोगों की ज़रूरत है। सही है। तो इसको पायदार तरीके से बनाया जाता है। ये कोई सिर्फ पाकिस्तान की इन्वेंशन नहीं है, दुनिया भर में ये होता है। मुझे खुद जो है ऑस्ट्रिया में और कई जगहों पे ये देखने का मौका मिलता है। लोकल्स ने ये बनाई होती हैं, गवर्नमेंट ने भी बनाई होती है ऑफ कोर्स। वो मगर बड़ी वो सादा सी है मगर मजबूत होती है।